हर परिवार में अनकहे दर्द, अधूरी बातें और गलतफहमियां होती हैं। कभी कभी इन्हीं छोटी छोटी बातों से बड़ा तूफान उठ जाता है और मजबूत से मजबूत रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर दिल में प्यार हो तो सबसे बिखरा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ सकता है। ये कहानी है ऐसे ही एक परिवार की, जहां मनमुटाव ने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समझदारी ने इन्हें फिर जोड़ दिया। शिवपुरी कस्बे में रहने वाले किशन लाल शर्मा का परिवार एक समय लोगों के लिए मिसाल था। संयुक्त परिवार, जहां हंसी की गूंज कभी कम नहीं होती थी। उनके दो बेटे थे, अमित और संदीप, और एक बेटी नेहा। घर में उनकी पत्नी सरोज, बड़ी बहू रीमा और छोटी बहू पूजा रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे परिवार में छोटी छोटी बातें मन में जगह बनाने लगी। वजह किसी एक की नहीं थी। गलत फहमियां, अपेक्षाएं और ईगो ने सबको अंदर से बदल दिया था। किशन लाल सुबह आंगन में तपेली में चाय बनाते बैठते। पहले दोनों बहुएं साथ बैठकर बात करती थीं, लेकिन अब अक्सर दोनों किचन में अलग अलग काम करती। एक दिन सरोज ने देखा कि चाय पीते समय अमित और संदीप आपस में भी बातें नहीं कर रहे थे। क्या हो गया है इस घर को? सरोज ने मन में सोचा। रीमा और पूजा के बीच किचन को लेकर कुछ कहासुनी चल रही थी। दीदी, आपने नमक की डिब्बी कहाँ रख दी? पूजा ने ऊंची आवाज में पूछा। तुमसे तो हर चीज ढूंढी ही नहीं जाती, रीमा ने छिड़कर कहा। सरोज ने हल्के से टोका। बेटियों, इतनी सी बात पर लड़ाई ठीक नहीं। लेकिन दोनों ने बस सिर हिलाया और चुप हो गईं। चुप्पी भी कभी कभी लड़ाई से ज्यादा भारी होती है। अमित नौकरी करता था और संदीप दुकान संभालता था। एक दिन दुकान के हिसाब को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तू खर्चा ज्यादा दिखा रहा है और तू कम, तू बस शक करता है। किशन लाल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ थी। घर में दीवारें खड़ी हो रही थीं, पर अदृश्य जो सबसे खतरनाक होता है। नेहा, जो शादीशुदा थी, मायके आई तो घर का माहौल देखकर दुखी हो गई। भैया, सब ठीक तो है? अमित ने कहा। हाँ, बस घर थोड़ा बदल गया है। नेहा ने सबको चुपचाप देखते हुए समझा कि कोई अपनी गलती नहीं मान रहा। सब दूसरे की गलती ढूंढने में लगे हैं। सरोज को हमेशा गर्व था कि उनका परिवार एकजुट है, लेकिन अब लगता था जैसे घर की बुनियाद ही ढीली हो गई हो। रात को वो तकिए में मुंह छिपाकर रो लेती, ताकि किसी को पता न चले। एक दिन उन्होंने किशन लाल से कहा, हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पर पता नहीं ये दूरी क्यों बढ़ रही है। किशन लाल ने कंधा थपथपाते हुए कहा, समय बुरा चल रहा है सरोज, सब ठीक होगा। लेकिन समय खुद कभी ठीक नहीं होता, ठीक करना पड़ता है। एक दिन पूजा अपनी मायके जाने को तैयार हो रही थी। रीमा ने ताना मार दिया, जाओ वहीं रह लो अगर यहां इतना मन खराब होता है। पूजा फौरन रो पड़ी। अमित और संदीप भी बहस में कूद पड़े। किशन लाल गुस्से में बोले, बस, आज के बाद कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा बिना मेरी इजाजत के। घर में सन्नाटा पसर गया। सबको एहसास हो गया कि बात अब सीमाएं पार कर चुकी है। नेहा अगले ही दिन वापस घर आई। उसने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। भैया, भाभी, माँ, पापा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब चुप थे। नेहा ने कहा, आप लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हर कोई सही बनना चाहता है, पर यह सोच नहीं रहा कि रिश्ता सही रहे। घर टूटने में वक्त नहीं लगता, जुड़ने में लगता है। आप सब एक दूसरे को सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। अमित, संदीप, रीमा और पूजा, चारों के चेहरे झुक गए। नेहा ने सबको एक एक कागज दिया। इस पर लिखो कि तुम्हें दूसरे से क्या शिकायत है और खुद से क्या शिकायत है। सबने कुछ मिनट लिखने में लगाए। नेहा ने पहले खुद की शिकायतें पढ़वाईं। रीमा ने लिखा, मैं गुस्से में जल्द रिएक्ट कर देती हूँ। पूजा, मैं चीजें मन में रखती हूँ, बोलती नहीं। अमित, मैं संदीप की मेहनत को समझ नहीं पाता। संदीप, मैं अमित पर शक जल्दी कर लेता हूँ। किशन लाल की आंखें नम हो गईं। अगर तुम सब अपनी गलती समझ सकते हो तो सुधार भी सकते हो। यही परिवार की खूबसूरती है। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगे। रीमा रोज पूजा से पूछती, आज क्या बनाए बहन? पूजा मुस्कुराकर साथ काम करती। अमित और संदीप दुकान पर साथ बैठने लगे। कुछ दिनों में दुकान का फायदा भी बढ़ गया। कभी कभी सुधार सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से शुरू करना होता है। सरोज और किशन लाल ने लंबे समय बाद चैन की सांस ली। घर की दीवारों पर फिर से हंसी की आवाजें लौट आई थीं। एक रविवार सबने मिलकर बड़ा भोजन बनाया। नेहा ने मजाक में कहा, लगता है ये वही पुराना घर है।
बस पुरानी खुशियां नई हो गई हैं। सब हंस पड़े। किशन लाल ने कहा, हमारा घर टूटते टूटते बच गया, क्योंकि हमने एक दूसरे को दोष देने की जगह समझने की कोशिश की। उस दिन परिवार ने एक छोटा सा नियम बनाया। रोज 15 मिनट सब साथ बैठकर बात करेंगे। कोई बात मन में नहीं रखेगा, और सबसे जरूरी, गलती माफ करना सीखेंगे। कुछ महीने बाद पूजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में रौनक लौट आई। रीमा बच्चे को गोद में लेकर बोली, ये तो हमारी एकता की निशानी है। अमित और संदीप ने एक दूसरे को गले लगाया। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरोज ने भगवान का धन्यवाद किया। और इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। परिवार गलतियों से नहीं, माफी से चलता है। दूरी चीजों से नहीं, दिलों से हटानी पड़ती है। बात करना हमेशा चुप रहने से बेहतर है। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता, पर साथ रहने की कोशिश ही उसे खूबसूरत बनाती है।